डाला के बाद घबराना मत है, पूरे तरह साथ रहेंगे हम। और कोई ऐसी बात हो जो मुझे बताती तो बात ऐसी ऐसी बात ठीक है कि ये तेरे क्या करें आबानी देश से मेरे कॉन्टेक्ट से पता लगवाया मिनिस्ट्री में वहाँ पता चला कि बीजेपी शर्मा जी ने शिकायत कर रही है। और आष्टा के लोकल विधायक है वो गोपाल सिंह में शामिल है। आष्टा के लोकल तो ये जो बीजेपी वालों ने कोई संपर्क किया नहीं सर, संपर्क से ये कदम थोड़ा ज़्यादा उठाया, ये कैसे हो गया जब अपनी बात हो गई? चीज़ को 9 साल से फेस कर रहे हैं। एक चीज़ 3 बार से 2 बार तो सीबीआई, एक बार सीबीआई ने बना दिया, एक पुलिस ने ईडी के दिए। उसे ईडी पिछले 5 सालों में तो आई नहीं, जब पूरी सारी चीज़ें खत्म हो गई थी। एकदम से अभी आई क्योंकि शिकायत करते थे तो 5 साल वीडी शर्मा जी। हाँ, वीडी शर्मा जी चल सामने होते तो एक दो मोटर रोड एक्सीडेंट वाली जाना नहीं ज़्यादा हो ही जाती है। 4 सगे भाइयों ने मिलकर एक बिलपान गाँव में छोटे भाई या भोरा गाँव में, वहाँ पे परिवार की लड़ाई में 2 मर्डर हो गए। उसके बाद 5-6 ऐसे अर्ली एज के मतलब 40 के आसपास के लोग ऐसे चलते चलते, अब ये लोग 40 वाले आसपास का तो बता रहे हैं कि ये जो कोविड का जो टीका था वो काट बगैर प्रिपरेशन के वो टीका बनाया, बगैर प्रिपरेशन के लॉन्च किया। और उससे ये पब्लिक आम पब्लिक बात करती है कि साहब कोविड का टीका जो है वो ज़्यादा रीडिंग परेशान कर रही है, बना रही है, यही मुद्दा तो नहीं है और कुछ नहीं सर, वही था मुद्दा। बीजेपी ईडी के द्वारा बीजेपी जबरदस्ती हमको उनकी पार्टी में लेना चाहिए। वीडी शर्मा जी के थ्रू जबरदस्ती हमें वीडी शर्मा जी के थ्रू प्रेशर करवाया जा रहा था ईडी पे, और ईडी पापा को प्रेशर कर रही थी कि बच्चों को बीजेपी ज्वाइन करा। तो कौन अधिकारी आया था अभी आपके घर वाला? डिप्टी डायरेक्टर आए थे संजीत कुमार साहू। संजीत कुमार साहू आया था। क्या घर पे आए थे? हाँ, कितने दिन पहले? 5 तारीख को आए थे। 5 यही 5 हाँ, क्या बात हुई थी जब बात जी? उस दिन बार बार वो ये कह रहे थे कि बीजेपी तुम बहुत ज़्यादा नेतागिरी कर रहे हो, बीजेपी तुम बहुत बीजेपी के खिलाफ बहुत मोदी जी के खिलाफ बहुत ज़्यादा बोलते हो तुम। अभी अगर तुम्हें बचना हो तो बीजेपी ज्वाइन करा दो, बच्चों को तुम्हें बचा देंगे, वरना ठीक है कहेंगे कि तुम कभी जीवन में जेल से बाहर नहीं आ पाओगे। ऐसे ईडी ऑफिसर संजीत कुमार साहू। अच्छा, और ये आए कब थे? 5 तारीख को सुबह 6:30-7 बजे के आसपास। तो क्या बोल के अल्टीमेटली क्या बोल? अल्टीमेटली उनका एक ही मोटिव था कि बच्चों को कैसे भी बीजेपी ज्वाइन करना है। नहीं, पर जैसे बच्चे बीजेपी ज्वाइन करेंगे एक अलग इश्यू है, और उन्होंने जैसे 5 को आए तो क्या निर्देश दे के गए, क्या बुला के गए? ईडी ऑफिस आना है क्या? हाँ, बोल के गए थे ईडी ऑफिस आना है। क्या कि आपको ईडी ऑफिस आना है, क्या आना है? 11 तारीख 11 कब की गई है? हाँ, बस उसके बाद कोई ये बात है कि बोल पाना है कि आप आए नहीं, ऐसा कुछ हुआ? ऐसा नहीं, पर प्रेशर आपके फादर के ईडी का और बीजेपी का। बीजेपी का कैसे था सर? वीडी शर्मा जी करवा रहे थे। एक माता पिता की हत्या, ये आत्महत्या नहीं, हत्या है।
एक 15 साल का 12 साल 13 साल के बच्चे छोटे छोटे अच्छा पीछे ले और ये सरकारी हत्या है। 9 साल पहले सीबीआई केस हुआ, फिर पुलिस ने उससे पहले जो भी कार्रवाई की, अब 5 साल 7 साल बाद ईडी है। ईडी ने भी अपनी पूरी कार्रवाई की और उसके बाद ये कोई संदीप कुमार साहू डिप्टी डायरेक्टर हैं, इन्होंने इनको बार बार यातनाएं दी। जो बच्चे ने मुझे मीडिया के सामने सार्वजनिक रूप से पहली बार मेरी उनसे मुलाकात हुई तो ये बताया कि हमें बीजेपी ज्वाइन करने के लिए प्रेशर बनाया आईडी बोर्ड पर लगाओ यार द्वारा बनाया गया। जो बीजेपी के अध्यक्ष हैं भारतीय जनता पार्टी के, वो बार बार शिकायत कर रहे थे और ये हमने विभागीय अधिकारियों से पता लगाया। ये बच्चे के वक्तव्य है। मैसेज क्या है? मैसेज ये है कि जो नरेंद्र मोदी ने इलेक्ट्रॉल बॉन्ड में ईडी के छापे डलाए और इलेक्ट्रॉल बॉन्ड में पैसे लिए, ये एक तरह से सुप्रीम कोर्ट ने एडमिट किया और ईडी की दुरुपयोग का सबसे बड़ा मामला सामने आया। मैसेज क्या है? मैसेज ये है कि बीजेपी, बच्चे ने कहा बीजेपी ज्वाइन करने की बात की, तो बीजेपी को ज्वाइन करना यानी जो बार बार नेताओं पर ईडी की कार्रवाई कराना, अलग अलग राज्यों में ऐसे महाराष्ट्र हो, मध्य प्रदेश हो, राज्यों में भी ईडी, आसाम हो, ईडी की कार्रवाई करके बीजेपी ज्वाइन की लोगों ने। तो वो जो बार बार इन पर बीजेपी पे आरोप लग रहे हैं, एक बार यहाँ भी सिद्ध हुआ। अब वो तो नेता थे, वो इलेक्ट्रल बॉन्ड में पैसा बीजेपी को उद्योगपतियों से लेना था तो उन पर ईडी की कार्रवाई है की और पैसा लिया। पर ये मासूम बच्चों का क्या गुनाह? राजनीति की बात नहीं है, ऐसे मामले में राजनीति करना एक तरह से व्यवहारिक रूप से अभद्रता मानी जाती है। पर सवाल है मध्य प्रदेश और देश के सामने कि कैसा प्रदेश चाहते हैं, कैसा देश चाहते हैं नरेंद्र मोदी। ये है नया भारत, ये है नया भारत जिसमें ईडी के मामले में सामान्य आदमी, जो अगर कोई अपराध भी था तो उस पर सीबीआई जांच चल रही थी, अपराध भी था तो पुलिस थी, ईडी की भी बात थी, तो बार बार ये कहना बीजेपी ज्वाइन करो तो केस समाप्त हो जाएगा, क्या मैसेज? और भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ने एक ट्वीट किया और ये कहा कि ये देखो वो गुल्लक वाले हैं जो राहुल गांधी जी की सभा में, क्या राहुल गांधी जी की भारत जोड़ो यात्रा में लाख लोग मिले, करोड़ों लोग मिले और बात प्रेम प्यार मोहब्बत की थी, भाईचारे की थी, लोगों की समस्याओं की थी। उसको लेकर कम से कम 5-10-20 करोड़ तो बच्चे मिल लिए होंगे, बच्चे, इनके जैसे बच्चे मिले होंगे। तो मैं मानता हूँ सारा घटनाक्रम सरकारी पाप है, क्राइम है और सरकारी हत्या है। तो कुल मिलाकर सरकारी हत्या, कांग्रेस पार्टी ने चूंकि हमेशा से इस बात को जनता के डोमेन में लेके आई है कि ये भारतीय जनता पार्टी कानून के हिसाब से, संविधान के हिसाब से चलना ही नहीं चाहती है, ये संविधान के का मर्डर करना चाहती है और वो एक बार फेंकी। एक हाई प्रोफाइल मामला बन चुका है। सुसाइड से पहले मनोज भाई ने एक पत्र लिखा है जिस पत्र में उन्होंने 8 बिंदुओं पे आरोप लगाए, गंभीर ईडी पे भी लगे हैं, बीजेपी भी लगे हैं और उन्होंने 17 एजेंसियों को, चाहे इसमें पीएम हो, इसमें कई लोगों, राष्ट्रपति तक को इसमें पत्र लिखा है। मैंने जैसा कहा कि जब मनोज जी जिनकी हत्या हुई है, उन्होंने अपने सुसाइड नोट दिया है, परिवार को, पुलिस को उपलब्ध कराना चाहिए और उसमें बाकी जानकारियां जांच का विषय सामने आएगी। पर जो बच्चे ने कहा वो मैसेज क्लियर कट है कि हमें बीजेपी ज्वाइन करने का, नहीं तो जांच नहीं हटेगी, नहीं तो जेल जाओगे, अन्यथा। तो इस प्रेशर का पार्ट है। और जो संदीप कुमार साहू डिप्टी डायरेक्टर ईडी, उनका नाम लिया है, तो बेसिक रूप से ये सरकारी एजेंसियों का दुरुपयोग का मामला और गैर इरादतन हत्या का मामला। इसमें आप पे भी इसमें कांग्रेस पार्टी लगातार ऐसे विषयों को उठाई है। मध्य प्रदेश का संदर्भ है। हम 16 तारीख को जो विधानसभा का घेराव है, जो इस सरकार की नीतियां हैं, 1 लाख से ज्यादा परिवार के लोग वहाँ आएंगे, उनके सामने ये पूरी भारतीय जनता पार्टी का असली चेहरा प्रदेश के सामने ले जाएंगे। बच्चे अगर चाहेंगे तो बच्चे अपना FIR कराना चाहेंगे कि हम, मेरे पिता की हत्या हुई है, तो हम कांग्रेस पार्टी, क्या इस मामले को संसद के संसद में उठाया जाए? फिर तीसरी बात, संसद में भी चूंकि सत्र चल रहा है और मामला संगीन है, तो नेचुरल है, वहाँ भी बात होनी चाहिए। बीजेपी का आरोप है कि मनोज परमार के द्वारा गुल्लक तो एक बहाना था, बाकी इसका फंडिंग होती थी आप लोगों को। तो एजेंसी आपकी थी, आपने CBI जांच आज से 9 साल पहला कराई, जहाज मजीरे बजा रहे हो कि सरकार? ओके सर।